जब से ही ई रिक्शा के लिए रेट तय हुए हैं तब से ही ई रिक्शा चालक इस पर नाराज नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको विक्रम चौक से तस्वीरें दिखा रही हूँ, एक नजर आप इन तस्वीरों की ओर डालें, जहाँ पर ई रिक्शा चालक जो है वो पूरे रोड को इस समय ब्लॉक करके प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी सभी ई रिक्शा चालक जो है वो खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे अपने प्रोटेस्ट? डेमोक्रेसी राइट है, यहाँ पे प्रोटेस्ट पीसफुली कर सकते हैं। इन्होंने डंडा मारा पुलिस वाले ने, बताओ कितनी गलत बात है। ई रिक्शा चालकों को डंडा मारा? हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों का हरास किया है, कौन कर रहा है? जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए हैं भाई साहब, 3-3 लाख रुपए आप सैलरी ले रहे हो, आप आम बंदे को जो रोजी रोटी मारा उसको हरास कर रहे हो। आपके 3-3 लाख रुपए सैलरी। हमारे पी शर्मा, देखो पी शर्मा जी कहते हैं बड़ा हॉनेस्ट हो भाई साहब, इन दिनों के आपने गरीब बंदों के लिए क्या किया? आपने एक स्टेटमेंट भी दी है। आप हमारे देखो झूठ ला रहे हैं, आप देखो लाइट के बिल कितने आ रहे हैं, ये बेचारे नॉर्मली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको डंडे के साथ मारा। इनको क्या है? देखो जब जनता को प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्या है? ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। पुलिस वाले ने इतनी जोर से मारा उस बंदे को, क्या वो किसी का बेटा नहीं है? वो बंदा उसी समय बेहोश हो गया। देखो कितनी बदमाशी के साथ मारा गया उस बंदे को, बंदा अभी तक होश में नहीं आया। अभी वो कहाँ पर है? उसको लेके मैम उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो बंदे को जोर से डंडा मारा कि नहीं? अभी आप क्या कहोगे प्रोटेस्ट? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, आपके मीडिया के माध्यम से, मैंने ब्लैक ऑटो चलाया हुआ, आज के टाइम में रिक्शा चला रहा हूँ, ठीक है? तो रिक्शा चलाने के बावजूद 2.5 रुपए रेट हमारी वैल्यू डाली है गवर्नमेंट, जिन्होंने ये फरमान हाजिर किया है। ये फरमान को फौरी तौर से वापस लिया जाए। नौबत ऐसी आ गई है, हमारे घर का गुजर बसर नहीं चल रहा है ये रेट पे। जो रेट हम ले रहे हैं जरूर रेट ले रहे हैं। पहले ब्लैक ऑटो था, उसके बाद मैंने मैनेज करके मैंने रिक्शा लिया है। डिपार्टमेंट कहता है कि ब्लैक ऑटो और ई रिक्शा ऑटो के रेट सेम ही हो गए हैं, तो मुश्किल हो जाती है। मैम सेम तो कैसे है, वो तो अलग चीज है मैडम। ऐसा है कि हमें जहर दे दे, थोड़ा सा मार दे, जहर दे के खत्म कर दे रिक्शा वालों को, यही नौबत आएगी लास्ट, और कुछ नहीं आएगी। डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं कि ई रिक्शा इसलिए लाए गए थे ताकि कम रेट्स में रिक्शा चलाई जाए और लोगों को फायदा इसका मिले। हम कम रेट ही ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? बराबर रेट नहीं चल रहा है हमारा। देखो हमारे साथ पब्लिक का व्यू लेके देखो, पब्लिक क्या कहती है। कुछ 10% बोलेंगे, बीच में बात अलग है। हम बिल्कुल जेन्युइन रेट ले रहे हैं। और मैं फालतू पैसे देती है पब्लिक सानू, बिल्कुल राइट। कभी कभी तो पब्लिक हमें 20 रुपए बनती है, वो 30 दे देते हैं, 50 दे देते हैं। वो खुद ही कहते हैं गरीब बंदे हैं यार, इनकी रोजी रोटी है। ये तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने मुद्दा बना दिया हुआ है। कोई बीमार कोई आदमी आता है, हम नान के नगर पूरे लोगों के घरों तक छोड़ाते हैं, कहीं भी गांधीनगर, शास्त्री नगर, प्रीत नगर बन नहीं रही है, खड्डे तो बुरी हालत है। चले आरटीओ की बात करें, पहले चलो जाओ देखो तलातिलो रोड पे, कैंप रोड में सारी टूटी हुई है, रिक्शे के रोज शॉर्टकट टूटे होते हैं। चले रोड इनसे सुधरे नहीं जा रहे हैं, चले ये बातें करने। तो जिन लोगों ने EMI पे रिक्शा लिए वो कैसे किस्तें भरे? कहाँ भर रहे हैं? 5-5 महीने हो गया किस्तें जो रोज बैंक वाले घर पे आते हैं। बैटरी के खर्चे होते हैं, टायर के खर्चे होते हैं, ऑयल चेंज होते हैं, गियर बॉक्स पड़ते हैं। खाली 1.5 लाख की बैटरी है, चार्जर 40,000 का है। मैडम ऐसे तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा, और जिनकी शादी हुई होगी ना वो भी तलाक हो जाएगा, फिर ये घर चली जाएंगी जब खर्चा नहीं उठेंगे। कहते हैं गरीबी जब अंदर बढ़ती है ना दरवाजे के, तो प्यार साला खिड़की के रास्ते भागते नजर आता है। इन्होंने ये 250 रुपए जो फरमान हमारी वैल्यू डाली है, ये वैल्यू अच्छी नहीं है। ये कभी भूखे रहोगे आप? खाना तो चाहिए ना। जब बीवी को खाना ही नहीं मिलेगा, घर के खर्चे नहीं चलेंगे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे नहीं चलेंगे, ऑब्वियसली ना तलाक का मुद्दा तो बनेगा। आजकल के टाइम पे 2.5 रुपए बच्चा भी नहीं लेता घर में, उसको भी 20 रुपए खर्चा चाहिए। 20 रुपए चाहिए होते, 50 रुपए चाहिए होते हैं। नेचुरली बात है, हम घर से निकलते हैं और 10 रुपए तो चाय का कप आता है, 12 रुपए चाय का कप रेट है। तो मैम ये क्या 2.5 रुपए फरमान जा रही? जिस डिपार्टमेंट किलो तो दूध आता है आज, गवर्नमेंट कहाँ पे सोई है? या तो उनको फ्री में लागत लगी हुई है दूध की, उनको फ्री में मिल रहा है, हमें तो वही पैसों से मिलता है, हम पैसे से लेते हैं, इनको तो कहीं अगर उन्होंने रेट सेट करना भी है, आपके अकॉर्डिंग कितना रेट सेट करना चाहिए? 20 रुपीज पर स्टॉप हम ले रहे हैं। लोकल स्टॉप जो हमारा चल रहा है वो हमें चाहिए, जो रेट हम ले रहे हैं उसको चलने दो, हमें मत छेड़ो, हमें मत रोड पे आने के लिए नौबत दो। जिस अफसरान ने ये ऑर्डर निकाला है, पहले सोचना था। हम भी लोगों के फैमिली घर तक पहुंचाते हैं, बच्चे बुजुर्ग, हॉस्पिटल, हर फैसिलिटी दे रहे हैं। और ऑटो हमारे ब्लैक वाले घर खड़े कर दिए, रिक्शे इन्होंने दे दिए। अब रिक्शे भी बंद करवाओ तो और क्या लाओगे इस रोड के ऊपर, ये आप ही देख लो। यानी कि आप कहते हैं पर स्टॉप के हिसाब से जो 20 रुपए लिए जा रहे हैं वही लिए जाए? वही लिए जाए मैडम, हमको मत छेड़ो। हमको अभी छेड़ोगे, ब्लैक ऑटो भी खड़े करवा दिए, रिक्शे भी खड़े करवा दोगे, नौबत ऐसे आ जाएगी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन्होंने कहा है कि अगर 4 पर्सन एक साथ सवारी कर रहे हैं तो 2.5 रुपए वो देंगे, और अगर 4 ना सवारी करें, एक ही सवारी करें तो क्या वो 2.5 रुपए देके उतरेगा? वो 10 रुपए देगा। अब 3 सवारियां हम इकट्ठे हैं, हम अगर रिक्शे में बैठेंगे, 3 बैठेंगे, हम 10 रुपए देंगे, वो कैसे चलेगा? आजकल केले लेने जाओ 100 रुपए दर्जन है,
उसका रेट मेरा बच्चा अगर केला मांगे, मैं 2.5 रुपए में केला कहाँ से लाऊंगा? ठीक है ना। आलू देख लो, दालें देख लो, व्हाइट चने 150 रुपए किलो है, करो 50 रुपए किलो, हम चलाएंगे 2.5 रुपए पे। सारी चीजें सस्ती करो, हम 2.5 रुपए में चलाएंगे ऑटो। अगर नहीं चलाएंगे तब बोलो। आटा रोज महंगा हो रहा है, 40 रुपए किलो बाजार आटा है। आप तक हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया के माध्यम से, एक ही बात रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात जिन्होंने ऑर्डर पेश किया हमको नहीं पता किसने किया है, ये उन तक न्यूज पहुंचनी चाहिए शाम को कि ये लाइव चल रहा है स्कैम, कि उनको पता लगना चाहिए। ये रिक्शे वाले एक आम इंसान है जो सवेरे काम आते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। हम अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, हम बच्चे नहीं पढ़ाए, शाम को हमको हमारे बच्चे खत्म हो जाए, बच्चे ड्राइवर ही बनेंगे। ये किसी नींद में नहीं लिखा। ठीक है, उनकी सैलरी है, अगर 2 लाख रुपया सैलरी है, उनको बोलो 25,000 रुपया ले ले, करेगा हम 2.5 रुपए चलने में तैयार है। हम 2.5 चलेंगे। हम चलेंगे, अगर वो 25,000 रुपया सैलरी लेते हैं, हम 2.5 पे चलेंगे। हम नहीं चलेंगे तब बात करें। हर एक सुबह हमारे पास क्या है? घर दिया हुआ रहने के लिए, हमें क्या, हमने प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, बिजली का बिल भरना है, हम अपने बच्चों को जहर देंगे। आपके माध्यम से हम अपने बच्चों को हाथ जहर जोड़ भी के देते हैं। हर बंदे से जिन्होंने ये कॉरिडोर भेजा है, मोदी सर तक भी ये रिपोर्ट पहुंचे और गवर्नर सर के आगे भी रिपोर्ट पहुंचे, प्लस ये जिस अफसरान ने ये ऑर्डर पेश किया है उनको ये न्योता दे दे वो प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए अब अभी फिलहाल आप लाइव चल रहे हैं, तो अगर इसके बाद भी ई रिक्शा के हक में कुछ फैसला नहीं आता आप चालकों हम के, नहीं चलाएंगे। आप क्या करेंगे? नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे, हम खड़े कर खड़ा देंगे। कर देंगे और बैंकों के बाहर लगा देंगे गेट के आगे। हमारी बैंक वही किस्त अदा करे जिन्होंने 2.5 रुपए लागू किया है। हम नहीं चलाएंगे, ये वही किस्तेदार है जब बैंक वाले किस्तें हमारी ले, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और आपकी बड़ी ये मोदी सर तक भी रिक्वेस्ट पहुंचनी चाहिए, गवर्नर सर तक भी रिक्वेस्ट पहुंचनी चाहिए। हमारे में इतनी नौबत आ गई है, हमारे घरों में मुश्किल है, फीसे देना भी बहुत मुश्किल है, और केले सेब शाम को हम कुछ भी नहीं खा सकते, एक तो चाय का कप पीना भी मुश्किल है मैडम। दैट्स ऑल। 2.5 रुपए में चाय का कप नहीं आता, 12 रुपए का आजकल चाय वाला देता है कप। बड़ा मुश्किल है। कहाँ से करेंगे? 10 रुपए हम 4 द्वार लेंगे, 2 रुपए जेब में से डालेंगे, रात को बच्चे को क्या खिलाएंगे ना? ये गाड़ी है 2 लाख 2.5 लाख की, उसके ऊपर तो आप देखिए फिलहाल अब आगे की तरफ ही मैं आपको दिखाऊंगी, पुलिस यहाँ पर फिलहाल तैनात हो चुकी है क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार एक बड़ा रुख लेता जा रहा है। ये तमाम ई रिक्शा चालक है, इनका ये कहना है कि अगर इस पर कुछ न कुछ जो है वो अल्टरनेट नहीं लाया गया तो हम लोग अपने अपने ई रिक्शास को जो है वो हम बैंक्स के बाहर खड़ा कर देंगे, जिन बैंकों से हमारे लोन चल रहे हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पर हजारों की तादाद में ई रिक्शा अभी भी खड़े हुए आप लोगों को नजर आएंगे, जहाँ पर ई रिक्शा चालकों ने अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने ई रिक्शा को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अभी फिलहाल की तस्वीरें कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अब ई रिक्शा चालकों की स्ट्राइक आगे कहां तक जाएगी, क्योंकि तिरंगा हाथ में लेकर स्ट्राइक पर जो है वो निकल चुके हैं तमाम ई रिक्शा चालक, और इस चीज को लेकर ही कह रहे हैं कि 2.5 रुपया पर पर्सन के हिसाब से अगर हम लेकर जाएंगे, इतनी तो बिजली की यूनिट भी नहीं है जितना आप हमसे चार्ज बोल रहे हैं कि हम सवारियों से चार्ज करें। तो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में ई रिक्शा चालक है। इस समय पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस समय रश को कंट्रोल करने के लिए। पर आप ये देखेंगे कि लगातार आप इस चीज को लेकर जो है वो ई रिक्शा चालक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर सीधी तस्वीरें इस समय स्क्रीन पर आप फिलहाल देख रहे हैं। 1.5 लाख की बैटरियां भर रही है सर, 1.5 लाख की बैटरियां भर रही है सर। 2.5 रुपए से हम कमा लेंगे सर महीने का ऑटो का खर्चा 50,000 आ रहा है सर। अगर 2.5 रुपए कमाएंगे सर 10 रुपए नहीं बचेंगे सर अपने, सर क्या करेंगे सर? ऐसे सर बाद में तंग आके या तो लड़के सुसाइड करेंगे या तो मरेंगे या तो नशा करेंगे, और कुछ नहीं सर इसके अलावा। अभी किस्तें भी जिन लोगों की जा रही है ई रिक्शा की, वो किस तरह किस्तें चुकाएंगे? मैम जब किस्तें मैम आज एक ऑटो की किस्तें अगर इन्होंने बोला है करने को 5 सवारी का 10 रुपए हो गया, अगर दिन के 5 फेरे लग गए 50 रुपए हो गया। मैम जहाँ महीने का हम एक दिन का मैम 1000 रुपए कमा रहे हैं, वहाँ पर अगर एक दिन का 50 रुपए कमा रहे हैं तो हमारा फायदा क्या है मैम? बताओ ना हमारा फायदा क्या है? मैम बच्चे कैसे हमारे रिक्शे की 5 साल की मतलब केस कराया ना 5 साल का, उसमें हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो साल में खराब हो जाती है मैम। मैम ऐसा करना था, फिर ऑटो निकालने ही नहीं थे,
कोई ऐसी प्रॉब्लम रखनी ही नहीं थी। अगर नरेंद्र जी मोदी जी ने हमको ये तोहफा दिया था जम्मू कश्मीर को, यहाँ के बेरोजगार रोजगार मिलेगा उनको, ऐसा रोजगार तो नहीं चाहिए। पहले आपने आपके हिसाब से क्या रेट रखना चाहिए गवर्नमेंट? पर सवारी 20 रुपए किराया 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से है मैम। 5 सवारी बैठेंगी 50 रुपए बनेगा, और मैम 100 रुपए बनेगा। हमारे 1-1 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद स्टैंड पर नंबर आता है। लेकिन जहाँ पर हम अभी बेली चलान से विक्रम चौक आते हैं वहाँ से हम 20 रुपए सवारी हमने रखी हुई है, ठीक है ना मैम। खाली भी आना पड़ता है, किसी वक्त हमको खाली भी आना पड़ता है। पर वक्त डेली नहीं हमको सवारी मिलती है, हर वक्त सवारी नहीं मिलती है, किसी वक्त हमको खाली भी आना पड़ता है। 100 रुपए में मैम 500 रुपए आप दिन में रखो, 600 रुपए हमें पूरी ऑटो का दिन में आता है। उसमें हम बचेंगे क्या? हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों का, क्या कहते हैं, खुद क्या खाएंगे? जो मैम अगर किसी का, अब जिसके पास अपना ऑटो नहीं है, मेरे पास, मैं किसी का ऑटो चलाता हूँ मैम, उसको मुझे दिन का देना पड़ता है 400 रुपए, फिर जो बचेगा अपना मैम पूरे दिन की मैम 600 रुपए कमाइए, 400 रुपए में 200 रुपए बच रहा है मैम। क्या देगा, खुद क्या लेगा? इसलिए हम हाथ जोड़ के कमिश्नर साहब से विनती करते हैं, अगर ये फैसला आपने लिया है कुछ सोच समझ के आगे वाला फैसला ले लो। ये फैसला कर दिया मैम, ये फैसला वापस करें, वापस करें, ये फैसला वापस करें मैम। या तो जो हमारी किस्तें मैम, हमारे जो EMI मंथ की मैम, वो हमको फ्री कर दे, हम आएंगे फिर हमको फ्री कर दे मैम। 5-5 साल का केस मैम कौन भरेगा गरीब बंदा? अगर 50 रुपए दिहाड़ी मत का हम जितने ई रिक्शा वाले ना सब फ्री, हम रिक्शा बंद कर देंगे अपना। सुनिए मैम, ऐसा था इसमें बेरोजगार जिसको रोजगार नहीं था वो उसको मिला था रोजगार, और इवन के नशे वाले बेचारे थे वो भी इन्होंने अच्छे रास्ते पे लगा दिए थे। हमारे मोदी साहब ने अच्छे रास्ते पे लगाए थे, मगर ऐसा किया 90% लड़के जो हैं मैम आज नशे छोड़ के मैम काम कर रहे हैं अपना रिक्शा की वजह से। अगर मैम रिक्शा बंद हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, माँ बाप से लड़ेंगे, फिर उन्होंने नशा करना, तंग आके वही बात करेंगे। कल को अगर मरेंगे तो जिम्बाब्वे फिलहाल देखिए लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन जम्मू के विक्रम चौक में चल रहा है। चौक को पूरी तरह से इस समय ब्लॉक कर दिया गया है रिक्शा चालकों की तरफ से, क्योंकि गुस्सा इस चीज को लेकर है कि जो आपने रेट्स कहे हैं उस रेट्स पर आखिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा रिक्शा चलाना, ये कहीं ना कहीं सवाल या निशान है। और ये रिक्शा चालकों ने अपने रिक्शा छोड़कर जो है स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस पर अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग देखते रहे हनी टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।